इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि 3 पार्टिकल्स आर मूविंग एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल सी सो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ बिकम्स जीरो। क्लियर है। तो यह हमारे पास एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में यह बोला गया कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है और यह जो है कि ओरिजिन है। क्लियर है, ठीक। और इस वाई एक्सिस पर एक पार्टिकल लिया गया है और इस पार्टिकल का मास 2 kg दिया गया है और यह बोला गया है कि यह पार्टिकल इस एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 मीटर प्रति सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। क्लियर है, ठीक। और साथ ही साथ इस पार्टिकल का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस दिया गया है वह 2 मीटर दिया गया है। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा। क्लियर है। साथ ही साथ इस एक्स एक्सिस पे एक पार्टिकल लिया गया है और इस पार्टिकल को बी बोला गया है। क्लियर है। और इस बी पार्टिकल का जो मास दिया गया है वह 2 kg दिया गया है। फिगर में यह दिया गया है कि यह पार्टिकल 12 मीटर प्रति सेकेंड के कांस्टेंट रफ्तार के साथ निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ यह बोला गया कि यह पार्टिकल इस ओरिजिन से 4 मीटर की दूरी पे है। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि इस बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह कितना हो जाएगा, 4,0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। साथ ही साथ इसी एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक तीसरा पार्टिकल लिया गया है और इस पार्टिकल को सी पार्टिकल बोला गया है और इस पार्टिकल का मास 2 kg दिया गया है। क्लियर है। और इस पार्टिकल का इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस दिया गया है वह 2 मीटर ही दिया गया है। कितना मीटर दिया गया है, 2 मीटर ही दिया गया है। तो इस पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2,0 लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। तो इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमसे यह पूछा गया है कि इस सी पार्टिकल का कितना एंगुलर मोमेंटम हो ताकि इस पूरे सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाए। क्लियर है, ठीक। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस ओ पॉइंट के अबाउट इस ए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। इस ए पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का हमें पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना होगा। तो मान लेते हैं कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वह यह वेक्टर है। क्लियर है। और इस वेक्टर को हम लोग बोल देते हैं आर ए वेक्टर। क्या बोल देते हैं, आर ए वेक्टर बोल देते हैं। तो यह जो मेरा आर ए वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा, 0i कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा। क्लियर है। और इस पार्टिकल का मास हमारे पास कितना दिया गया है, 2 kg दिया गया है और यह पार्टिकल इस एक्स एक्सिस के पैरेलल 3 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से मूव कर रहा है। क्लियर है। तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और इस लीनियर मोमेंटम को यदि हम लोग पी ए वेक्टर बोल दे तो पी ए वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, तो इस पार्टिकल का मास कितना है, 2 kg है और इस पार्टिकल का स्पीड कितना है, 3 मीटर प्रति सेकेंड है। इंटू क्या लिखेंगे, 3। चूंकि यह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो इंटू क्या लिख देंगे, आई कैप लिख देंगे, यानी कि 6i कैप हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, 6i कैप हो जाएगा। क्लियर है। यूनिट जो होता है सो होता ही है, यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, ठीक। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है उस एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल ए वेक्टर बोल दे तो एल ए वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट इस ए पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, आर ए वेक्टर है। तो एल ए वेक्टर पर हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए वेक्टर क्रॉस इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, पी ए वेक्टर है। तो क्रॉस क्या लिख देंगे, पी ए वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। तो आर ए वेक्टर हमारे पास कितना है, 0i कैप प्लस 2j कैप, यानी कि हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं, 2j कैप लिख सकते हैं क्रॉस पी ए वेक्टर हमारे पास कितना है, 6i कैप है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6i कैप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 12 और j क्रॉस i क्या होता है, माइनस k कैप होता है। क्लियर है, ठीक। तो इस ओ पॉइंट के अबाउट इस ए पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा यानी कि एल ए वेक्टर जो होगा वो हमें कितना मिल जाएगा, 12 माइनस k कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस ओ पॉइंट के अबाउट इस बी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो जैसा कि इस बी पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है वह कितना 4,0 है, तो इस बी पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट जो पोजीशन वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। और इस पोजीशन वेक्टर को यदि हम लोग आरबी वेक्टर बोल देते, क्या बोल देते हैं, तो यदि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस बी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को यदि हम लोग आरबी वेक्टर बोल दे तो आरबी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4i कैप प्लस 0j कैप लिख सकते हैं, यानी कि 4i कैप हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक।
साथ ही साथ इस पार्टिकल का मास हमें कितना दिया गया है, 2 kg दिया गया है, और यह पार्टिकल 12 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और मान लेते हैं कि इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वह पीबी वेक्टर है। वह कौन सा वेक्टर है, पीबी वेक्टर है। तो पीबी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू, इस पार्टिकल का मास 2 है तो 2 इंटू पार्टिकल का जो स्पीड है वो 12 मीटर प्रति सेकेंड है, तो इंटू क्या लिखेंगे 12। क्लियर है। और यह किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पार्टिकल, निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी निगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो हम इंटू क्या लिख सकते हैं, माइनस जे कैप लिख सकते हैं। क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 24 इंटू माइनस जे कैप मिल जाएगा। क्लियर, ठीक। यानी कि इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह क्या होगा, 24 इंटू माइनस जे कैप होगा। क्लियर है, ठीक। तो हमें इस ओ पॉइंट के अबाउट इस बी पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वह पोजीशन वेक्टर हमें पता है, और यह पोजीशन वेक्टर आरबी वेक्टर हमें कितना मिल गया है, 4 आई कैप मिल गया है। साथ ही साथ इस पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वह लीनियर मोमेंटम भी हमें पता है, और वह लीनियर मोमेंटम हमें कितना मिल गया, 24 इंटू माइनस जे कैप मिल गया है। क्लियर है, ठीक। तो यदि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल बी वेक्टर बोल दे तो एल बी वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर बी वेक्टर क्रॉस पी बी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है। यानी कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस बी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, आर बी वेक्टर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर बी वेक्टर क्रॉस इस बी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम माने हुआ पी बी वेक्टर है, तो क्रॉस क्या लिख देंगे, पी बी वेक्टर लिख देंगे। क्लियर है। तो आर बी वेक्टर हमने कैलकुलेट किया, वह कितना हमारे पास 4 आई कैप है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 आई कैप क्रॉस पी बी वेक्टर हमारे पास क्या है 24 माइनस जे कैप है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 24 इंटू माइनस जे कैप लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 96, और आई क्रॉस जे क्या होता है के, माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस के कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो हमसे ये बोला गया है कि कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल सी सो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ बिकम्स 0। यानी कि हमसे यह बोला गया है कि इस सी पार्टिकल का, यानी कि इस 2 kg मास का इस ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना हो ताकि इस पूरे सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाए। क्लियर है, ठीक। तो मान लेते हैं कि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस सी पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वह एल सी वेक्टर है। वह कौन सा वेक्टर है, एल सी वेक्टर है। तो हमें इस एल सी वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करना है ताकि इस ओ पॉइंट के अबाउट इस पूरे सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाए। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट ओ इज इक्वल टू 0। यह हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर है, ठीक। तो इस सिस्टम के पास कितना पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है। एक नंबर ए पार्टिकल है, दूसरा नंबर बी पार्टिकल है, तीसरा नंबर सी पार्टिकल है। और हमने इस ए पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, और वह एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल ए वेक्टर है। तो एल ए वेक्टर क्या लिखेंगे, एल ए वेक्टर प्लस इस ओ पॉइंट के अबाउट इस बी पार्टिकल का भी हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया, और वह एंगुलर मोमेंटम कितना है, एल बी वेक्टर है। क्लियर है। तो हम लोग प्लस क्या लिखेंगे, एल बी वेक्टर प्लस इस सी पॉइंट का इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमने कितना माना है, एल सी वेक्टर माना है। तो प्लस क्या लिख देंगे, एल सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ठीक। तो एल ए वेक्टर हमने कैलकुलेट किया, वो हमारे पास कितना है 12 माइनस के कैप है। क्लियर, प्लस एल बी वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है 96 माइनस के कैप है। क्लियर है, प्लस एल सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ठीक। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल सी वेक्टर इज इक्वल टू 108 के कैप। क्लियर है, ठीक। यानी कि इस सी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 108 के कैप होगा, ताकि तब जाके इस पूरे सिस्टम का नेट एंगुलर मोमेंटम इस ओ पॉइंट के अबाउट कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, क्लियर है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्लियर है। इस पार्ट में हमसे यह बोला गया है कि इन द एबव कंडीशन कैलकुलेट लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सी, यानी कि इस सी पार्टिकल का हमें लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक।
तो हमने इसी पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया है और वह एंगुलर मोमेंटम हमें कितना मिला है 108 के कैप मिला है। क्लियर है। और एलसी वेक्टर हमारे पास कितना है 108 के कैप है। क्लियर है। ठीक। और यदि हम लोग इसी पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट पोजीशन वेक्टर लिखे तो इस पोजीशन वेक्टर को यदि हम लोग आरसी वेक्टर बोल दे, क्या बोल दे आरसी वेक्टर बोल दे, तो आरसी वेक्टर हमें कितना मिल जाएगा 2i कैप मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। और हम लोग यह मान लें कि सी पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह वी वेक्टर है। सी पार्ट का वेलोसिटी कितना है वी वेक्टर है। तो इस सी पार्टिकल का इस ओ पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना हो जाएगा। तो इसी पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट जो पोजीशन वेक्टर है वह कितना है मेरे पास 2i कैप है। हम लोग क्या लिखेंगे 2i कैप क्रॉस इसी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, क्योंकि इस पार्टिकल का मास 2 kg और वेलोसिटी हमने क्या माना है वी वेक्टर माना है, तो लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा 2 इंटू वी वेक्टर हो जाएगा। तो इंटू क्या लिख देंगे 2 इंटू वी वेक्टर लिख देंगे इज इक्वल टू 108 के कैप। क्लियर है। क्लियर है। तो यहाँ से यह स्पष्ट है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है आई कैप है और यहाँ पे यह वी वेक्टर है। तो इस वी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा ताकि हमें क्या मिल जाए के कैप मिल जाए। क्लियर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है वही क्या होता है के कैप के इक्वल होता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह जो मेरा वी होगा वह निश्चित रूप से किस डायरेक्शन में होगा जे डायरेक्शन में होगा, ताकि आई कैप क्रॉस जे कैप जो हो वह के कैप के इक्वल होगा। क्लियर है। ठीक। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2i कैप 2 इंटू वी जे कैप लिख सकते हैं इज इक्वल टू 108 के कैप हो जाएगा। क्लियर है। ठीक। यहाँ अपने वी जे कैप लिख यानी वी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ हमने जे क्यों लिखा, क्योंकि इधर मेरे पास क्या है के कैप है, तो यहाँ और यहाँ पे मेरा क्या है आई कैप है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से क्या हो जाना होगा जे कैप होना होगा, ताकि आई को जे के साथ क्रॉस करे तो हमें क्या मिल जाए के मिल जाए। क्लियर है। ठीक। बस इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्रॉस है तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2 4 वी के कैप आई क्रॉस जे के कैप इज इक्वल टू 108 के कैप। क्लियर है। के कैप को अगर हम लोग हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा 4v इज इक्वल टू 108 मिल जाएगा। क्लियर। और इसके आगे सॉल्व करेंगे तो वी बराबर हमें कितना मिल जाएगा 108/4 दैट इज इक्वल टू 4 दूनी 8 7 चुका 28 27 मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक। इस पार्टिकल का स्पीड तो हमें 27 मीटर प्रति सेकंड मिल गया, जबकि इस पार्टिकल का हमसे क्या पूछा गया है वेलोसिटी पूछा गया है, यानी कि वी वेक्टर पूछा गया है। तो वी वेक्टर जो होगा तो यह जो वी वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा, तो अभी हमने वी को किस डायरेक्शन में कैलकुलेट किया है आई जे कैप के डायरेक्शन में कैलकुलेट किया है। यह जो मेरा वी वेक्टर होगा वह कितना हो जाएगा 27 जे कैप हो जाएगा। क्लियर है। और यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर।